छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 7वें दिन की कार्रवाई जारी। सदन में प्रश्नकाल के दौरान अमलीडीह के शासकीय भूमि के आवंटन का मामला गरमा गया है। भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक ने इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार से सवाल किया कि इस भूमि का आवंटन निरस्त करने के कारण क्या था। उन्होंने ये भी पूछा कि जब भूमि का आवंटन निरस्त किया गया तब बाजार की दर क्या थी। कौशिक ने कहा कि चराई की भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा उन्होंने बताया कि 56 करोड़ रुपए पटाने थे, लेकिन केवल 9 करोड़ रुपए की राशि जमा की गई थी। विधायक ने यह भी सवाल उठाया कि अधिकारियों द्वारा इस तरह के काम करने पर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। जिस प्रकार से सरकारी जमीन को छत्तीसगढ़ में पूर्व सरकार के द्वारा अफरा तफरी की गई है और इसमें आज 2 खसरा नंबर का मैंने उठाया था, एक 233/1 और 233/5, रकबा 3.203 हेक्टेयर अमलीडीह का मामला है। कीमती जमीन है। 9 करोड़ रुपए में उसके आवंटन की जो राशि और बाजार का जो वहाँ पर आज जो मूल्य है लगभग 1500 रुपये 1700 रुपये मीटर, उसके हिसाब से यदि आप लगाएंगे तो कम से कम में 29 करोड़ रुपए से 56 करोड़ रुपए तक की वो ज़मीन है। बाद में उसको निरस्त किया गया, लेकिन निरस्त करने का कारण जो बताना चाहिए ठीक ढंग से वो आया नहीं। एक्चुअल में जो अधिकारी जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में सरकारी ज़मीनों को जो लगे हुए हैं, पानी के भाव में जो मोल कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ में कार्रवाई करनी चाहिए यदि छत्तीसगढ़ के ज़मीन को बचाना है तो। ये तो एक प्रतीक के रूप में है एक मामला। पूरे छत्तीसगढ़ में ज़मीन की बड़े मात्रा में बंदरबाट हुई है और उसको लेकर के लोगों में नाराज़गी भी, और इसमें जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई ठीक से नहीं होने के कारण में ज़मीनों का बंदरबाट हो रहा है। इसमें अंत में इसका यही है कि उसको निरस्त किए हैं और निरस्त सरकार को करनी पड़ी, क्योंकि निरस्त इसलिए करनी पड़ी, यदि लीगल नियमों का पालन किए होते तो निरस्त करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जिस प्रकार से अधिकारियों के द्वारा मनमानी किया गया और मनमानी करने के कारण में उनको सरकार को निरस्त करनी पड़ी है। आपने ये भी कहा कि गलत जानकारी दी जा रही है, अधिकारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, उस पर किसी निश्चित रूप से अधिकारियों को संरक्षण दिया जा रहा है। इसमें जो मंत्री जी का जवाब आया है और जवाब के ही परिशिष्ट में उसमें दिया हुआ है कि आवंटन किया गया है। तो जब आवंटन किया गया, राशि ली गई और उसके बाद में पोल खुलने के बाद में सब कुछ हुआ है, तो इसका मतलब ये प्रमाणित हुआ और प्रमाणित होने के कारण में इसमें कहीं न कहीं अनियमितता हुई है। इसके कारण में इनको निरस्त करने पड़ा उनको। लेकिन जिन अधिकारियों के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए उन अधिकारियों के खिलाफ में कार्रवाई नहीं हुआ। यदि अधिकारियों के खिलाफ में कार्रवाई करेंगे तो मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ के ज़मीनों को बचाया जा सकता है। ये सर्पदंश का भी एक मामला था, 100 करोड़ की अफरा-तफरी। देखिए, जो सर्पदंश का जो मामला है, यहाँ पर नागलोक के नाम से जसपुर, खास करके तपकरा का जो क्षेत्र है वो आइडेंटिफाई पहचान है और पहचान होने के कारण में वहाँ पर जो उसके प्रकरण की जो संख्या देखेंगे तो बहुत कम है, लेकिन बिलासपुर में 400 से ऊपर प्रकरण आ गए, जिसका मुआवजे की राशि उनको द्वारा वितरित की गई है। इस पर मंत्री जी से हमने ये जानना चाहा कि उसका मापदंड क्या है, आधार क्या है कि उसको मुआवजा किस आधार पर दिए गए इतने बड़ी मात्रा में। अंत में मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि उसकी हम जांच की मांग की है और उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच कराएंगे, क्योंकि 4 लाख रुपए उसको आपदा राशि दी जाती है कि किसी के सर्पदंश से मृत्यु हुई है। लेकिन जो परिवार के जो सर्पदंश से मृत्यु हुई है, निश्चित रूप से उनको वो राशि मिलनी चाहिए। लेकिन जितनी बड़ी तादाद में उसको जो बताया गया है, कहीं ना कहीं लोगों में शंकाएं प्रकट हो रही है और इसलिए उसके हम जांच की बात किए और उसमें मंत्री जी ने कहा कि हम इसकी जांच कराएंगे। निश्चित रूप से जांच कराने से जो पैसे का जो उचित लोगों को जो मिलनी चाहिए और उसके बजाय किसी को भी मिल जाए तो इस पर ब्रेक लगेगी, आने वाले समय में अंकुश लगेगी।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में सर्पदंश से होने वाली मौतों पर मुआवजे में घोटाले का मामला सामने आया है। भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने आरोप लगाया कि कलेक्टर की जांच अपर्याप्त है, इसलिए सचिव स्तर पर उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि जशपुर में 96 और बिलासपुर में 431 सर्पदंश से मौतें हुई हैं और मामलों की पूरी जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज विधानसभा में प्रश्न का जवाब देते हुए राजस्व मंत्री जी ने सर्पदंशों को जो संख्या बताई, जिसका अनुपात मैंने अपने प्रश्न में ही उद्धृत किया था कि बिलासपुर और जशपुर, चूंकि छत्तीसगढ़ में जशपुर सर्पलोक के नाम पे जाना जाता है और वहां पर पिछले 3 वर्षों में मात्र 96 मौतें हुई हैं और बिलासपुर जैसे स्वास्थ्य सुविधा युक्त जिले में 400 से ऊपर 431 के आसपास मौतें दर्ज की गई हैं। और ये पूरा जो मामला है ये मुआवजे के घोटाले से संबंधित है। और मैंने आज स्पष्ट किया है कि जो प्राकृतिक मौतें हुई हैं उसको अप्राकृतिक मौतों के रूप में तब्दील करके राजस्व विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मिलीभगत करके करोड़ों रुपए का मुआवजा घोटाला किया है, जिसकी जांच की मांग मैंने आज की है। साथ में माननीय धर्मजीत सिंह जी, धर्मलाल कौशिक जी और विधानसभा के अन्य सदस्यों ने भी संबंधित विषय पर अपने प्रश्न पूछे हैं। और मेरे आज आपके माध्यम से मैं स्पष्ट करता हूं कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार का एक अद्भुत नमूना है कि प्राकृतिक मौतों पर अप्राकृतिकरण करके दस्तावेजी हेर फेर करके उस पर मुआवजे और पैसे की बंदरबाट की गई है। ये छत्तीसगढ़ की जनता के साथ छलावा है, अन्याय। समिति बनाकर जांच करने का विषय आया है, परंतु मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि जब तक इसमें सचिव स्तरीय जांच नहीं होगी, क्योंकि कलेक्टर की जांच चपरासी नहीं कर सकता, तो मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि मुआवजा देने का अधिकारी मजिस्ट्रेट होता है न्यायिक, तो उसके विरुद्ध जांच सचिव स्तर पर होनी चाहिए। ये मांग मैंने सदन में दोहराई है और आने वाले समय में जब तक इस विषय पर पूर्ण जांच नहीं होती ये मांग दोहराता रहूंगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस विधायक कविता प्राण लहरे ने बिलाईगढ़ में लैपटॉप वितरण योजना को हटाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से पूछा कि पहले स्वीकृत योजना को अचानक क्यों बदल दिया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से जवाब मांगते हुए उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों और क्षेत्रों की तरह बिलाईगढ़ के छात्रों को भी ये सुविधा मिलनी चाहिए। सरकार की ओर से जवाब आया कि योजना का वितरण अन्य स्थानों पर किया जाएगा। विधायक लहरे ने इसे छात्रों के साथ अन्याय बताया और समान अधिकार देने की मांग की। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। आज के तो जो प्रश्न में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सवाल रही से, लेकिन खुदा न खास तो नहीं आ पाई से, तो मैं मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहे हूँ कि जिस तरीके से भारत सरकार द्वारा लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान, कंप्यूटर हर जगह वितरण हो है, वैष्णव और बिलाईगढ़ विधानसभा में भी हो रही, लेकिन जैसे ही बिलाईगढ़ विधानसभा में आ रही से वो लोग पुनः वापस मांगिस, तो ऐसे का पर वापस मांगिस। मंत्री जी के जवाब आए हैं कि दूसर जगह देना है। तो मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि दूसर जगह संशोधन करेंगे है तो जहाँ स्वीकृति हो रही ओमन भी तो भारत सरकार के बच्चे है का, ओमन ला कंप्यूटर के जरूरत नहीं है का, ओमन के भविष्य के साथ का पर खेड़बाड़ करे जाते। तो एकर में मांग कर रहे हूँ कि सब झनला बराबर दर्जा दे, काकरों से सौतेला व्यवहार न करे। मंत्री जी के जवाब से तो मैं पूरी तरीके से असंतुष्ट हूँ। सिकल सेल संस्थान में सिकल सेल के मरीजों के इलाज की सुविधा न होने का मामला सदन में उठाया गया। ध्यानाकर्षण के जरिए भाजपा विधायक अजय चंद्रकार ने मामला उठाया। अजय चंद्रकार ने कहा कि पीड़ित मरीज अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सिकल सेल बीमारी से 25 लाख लोग पीड़ित हैं और रायपुर में सिर्फ एक ही चिकित्सा संस्थान है, लेकिन वहां पर्याप्त विशेषज्ञ नहीं है। चंद्रकार ने यह भी आरोप लगाया कि कोई रिसर्च नहीं की जाती और संचालन के लिए स्वयं का भवन तक नहीं है। उन्होंने कहा कि मरीज इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं। पिछली भाजपा सरकार में जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी स्वास्थ्य की समस्या है और वो सभी जातियों में लगभग है, साहू समाज में, चंद्रकर समाज में या आदिवासी समाज में, लेकिन उसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं है, न जागरूकता है इसको लेके। सिकल सेल संस्थान की परिकल्पना की गई और उसकी शुरुआत की गई। दुर्भाग्य है कांग्रेस शासन आया तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का एक नारियल भर फोड़ दिया गया, उससे आगे उसमें कुछ नहीं किया गया। आप लोगों ने ध्यानाकर्षण सुना है, सारे तथ्य आ गए हैं। आज की स्थिति में वो एक संस्थान अपने आप में खुद बीमार हो, लेकिन मंत्री जी ने ये कमिटमेंट किया है कि मैं इस संस्थान को ठीक करूंगा। और मैं भी ये अपेक्षा करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के इलाज के लिए जो सबसे जरूरी संस्थान है वो सिकल सेल संस्थान है, जिसको ठीक करके एक
गरीबों को राहत पहुंचाएंगे। अभी बताया गया माननीय मंत्री जी के द्वारा कि जिला स्तर में सिकल सेल जांच की प्रकोष्ठ बनाए गए हैं। बजट में भी सिकल सेल की गंभीरता दिखती है कि 50 विकास खंड में उसके काउंसलिंग के लिए हम सेंटर खोलेंगे करके। लेकिन ये प्रक्रिया जब भी जैसे संचालित हो, ये संस्थान है उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना के शीघ्र उसको सर्व सुविधा युक्त बनाया जाए। राजधानी में ट्रैफिक सुधारने के लिए अभियान तेज कर दिया गया है। इसी कड़ी में बुधवार को नगर निगम ने अवैध दुकानों और ठेलों को हटाने का कार्रवाई शुरू की है। नगर निगम के अमले ने पुलिस बल की मौजूदगी में जयस्तंभ चौक से लेकर फाफाजी चौक तक सड़क किनारे बनी अवैध दुकानें, ठेला और गुमटियों को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 7वें दिन का प्रश्नकाल काफी गर्म रहा, जब कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने बालोद जिले में केस कल्चर अनुदान राशि में अनियमितता का मुद्दा उठाया। उन्होंने अनुदान की पात्रता, शर्तों और भौतिक सत्यापन को लेकर कई सवाल किए। संगीता सिन्हा ने कहा कि बालोद जिले में एक अधिकारी की पत्नी का नाम पर 19 लाख रुपए की राशि जारी की गई है, जो अनियमितता का स्पष्ट उदाहरण है। उन्होंने पूछा कि क्या आपके पास बिना भौतिक सत्यापन के राशि जारी करने का कोई मामला आया? देखिए, केज कल्चर का मामला मेरे जिला बालोद का है। वहाँ पे अधिकारी के द्वारा जो करोड़ों का गमन हुआ है, और वो राशि जो पहले तो ये समिति को दिया जाता था, लेकिन हमने क्वेश्चन किया था कि मछुआरा समिति को दिए हैं क्या, तो 4 साल में किसी मछुआरा समिति को ये केज कल्चर प्रदान नहीं किया गया। और जो जिनको मिला उनकी जांच पड़ताल हुई, उनकी शिकायत आई कि वो किसी अधिकारी की पत्नी है और उनके जितने परिवार हैं उनको दिया गया है, जो 158, 59 ऐसे बहुत सारे हैं, मैं आपके पास दे दूंगी जानकारी। वो ऐसे राशि मतलब करोड़ों का है, लगभग 6 करोड़ का एक घोटाला का मामला है, जो अपनी पत्नी और अपने रिश्तेदारों को उन्होंने केज कल्चर दिया। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। इस मुद्दे को मैंने आज उठाया और जांच का विषय है, और जांच के लिए मंत्री महोदय जी का आश्वासन मिला है कि बहुत जल्दी जांच करेंगे, समय सीमा भी निर्धारण कर दी है।